हो सकता। बहुत समय पहले की बात है। रतनगढ़ नाम का एक साम्राज्य था जहाँ पर एक राजा का शासन था। उनका राज्य बहुत ही संपन्न था और प्रजा भी उनसे बहुत खुश रहती थी। उस राजा की 2 पत्नियां थी, दोनों की एक एक पुत्री थी। उस राजा की एक ही समस्या थी, वो थी उनकी बेटी की काया। रानी जी, हमारी राजकुमारी मीनाक्षी को बड़े नाजों से पाला है, मगर जब से उसे काया का रोग हुआ है तब से वो कितना दुखी रहती है। हाँ महाराज, हमने हर संभव प्रयास किया मगर उनकी काया वैसी ही रहती है। अब तो उनकी शादी की उम्र हो चुकी है। ऐसा चलता रहा तो उनकी शादी कैसे होगी? बस एक ही तरकीब है, अब हम उनकी शादी में बहुत ज्यादा धन खर्च करेंगे और जो भी राजकुमार उनसे शादी करेगा उसे अपने साम्राज्य का एक बड़ा हिस्सा भी देंगे। इसीलिए वो लोग राजकुमारी की शादी के लिए रतनगढ़ के राजकुमार को बुलाते। बेटी मीनाक्षी, आज तुम्हें देखने के लिए रतनगढ़ के राजकुमार आने वाले हैं, तो तुम तैयार हो जाओ। माँ, क्या फायदा तैयार होने का? मैं तैयार होने के बाद भी तो वैसे ही दिखूंगी ना, और आने वाला राजकुमार भी अन्य राजकुमार की तरह शादी करने से मना कर देगा। राजकुमारी मीनाक्षी की ऐसी निराशा भरी बातें सुनकर रानी उन्हें समझाते हुए कहती है, नहीं बेटी, आज ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आज ही तुम्हारा रिश्ता तय हो जाएगा। रानी और राजकुमारी आपस में जब बातें कर रही होती है तभी राजा की दूसरी पत्नी वहाँ पर आ जाती है। वो पहली रानी सुलोचना और राजकुमारी मीनाक्षी से बहुत ज्यादा जलती थी। उनके साथ उनकी बेटी रिद्धि भी आई। रानी, आपकी ऐसी बातों से राजकुमारी का मन ही दुखेगा। आप उसे झूठा दिलासा मत दीजिए। और क्या, माँ ठीक ही कह रही है। बड़ी माँ, आपने मीनाक्षी की काया देखी है? उसे कोई राजकुमार भला क्यों पसंद करेगा? अपनी छोटी बहन और अपनी छोटी माँ की ऐसी बातें सुनकर राजकुमारी और भी दुखी हो जाती है। यह आप दोनों कैसी बातें कर रही है? अगर आपने ये सब बातें बंद नहीं की तो मैं महाराज को सब जाके बता दूंगी। फिर आप ही महाराज को इस रवैये के बारे में जवाब दीजिएगा। महारानी की बातें सुनकर दोनों माँ बेटी डर जाती है और वहाँ से चली जाती है, पर दोनों के मन में राजकुमारी और उसकी माँ के लिए बहुत क्रोध था। कुछ देर बाद राजकुमारी मीनाक्षी को देखने के लिए एक राजकुमार अपने परिवार के साथ आता है। वह राजकुमार देखने में बहुत ही खूबसूरत था। उसे देखकर राजकुमारी मीनाक्षी उस पर मोहित हो जाती है। माँ, ये राजकुमार बहुत खूबसूरत है, वो क्या मुझसे शादी करेंगे? हाँ, क्यों नहीं, आज तुम्हारा रिश्ता जरूर से तय हो जाएगा। सभा में कई लोग उपस्थित थे। वहाँ पर राजकुमारी सिद्धि माँ और उसकी माँ भी आई थी। राजकुमारी ने सिद्धि माँ को देखा पर उसे वो एक नजर में पसंद आ गई, पर महाराज ने जब ये देखा तो उन्होंने कहा, राजकुमार, यह हमारी बेटी मीनाक्षी है। इसी को देखने के लिए हमने आपको बुलाया है। बताइए, आपको मेरी बेटी कैसी लगी? राजकुमार और उसका परिवार राजकुमारी मीनाक्षी को देखकर दंग रह गए। आप ये क्या कह रहे हैं महाराज? इनसे शादी कैसे कर सकता हूँ? आप मुझे देखिए और इन्हें देखिए, क्या हमारा कोई मेल है? उनकी काया देखिए, मेरा उनसे कोई मेल नहीं है। राजकुमार ने राजकुमारी के बारे में इतना सब कह दिया कि राजकुमारी को बहुत ज्यादा बुरा लग गया। महाराज, आपकी दूसरी बेटी रिद्धिमा हमें बहुत पसंद आ गई है। आप कहे तो मेरे बेटी की शादी हम उनसे करवा सकते हैं। यह सब सुनकर मीनाक्षी को और भी ज्यादा बुरा लग जाता है। फिर राजकुमारी सभा से निकल जाती है। उसके पीछे पीछे उसकी माँ भी आती है। रुको मीनाक्षी, बेटा मीनाक्षी रुक जाओ, बेटा मीनाक्षी रुक जाओ। नहीं माँ, मुझे कुछ समय अकेला रहना है, आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए। फिर राजकुमारी वहाँ से कहाँ चली जाती किसी को पता नहीं चलता। फिर वो महल से बाहर निकल जाती है। कोई जान नहीं पाता है कि वह कहाँ चली गई। राजकुमारी बहुत दुखी थी और चलते चलते बहुत दूर एक जंगल में पहुँच जाती है। अब मैं वापस महल नहीं जाऊंगी। जो लोग हर पल मुझे मेरी इस खराब काया के बारे में बातें सुनाते हैं,
उनके बीच में रहने से तो अच्छा है कि मैं यहाँ पर इस जंगल में हूँ। कम से कम यहाँ किसी को मेरी काया और रूप रंग से कोई फर्क तो नहीं पड़ता। राजकुमारी मीनाक्षी चलते चलते जंगल में पहुंच जाती है। कुछ देर जाने के बाद उसे एक हिरन दिखाई देता है। यह कितना प्यारा हिरन है और कितना छोटा सा है। आओ मेरे पास आओ ना, मुझे तुम्हारे साथ खेलना है, तुम मेरे पास आओ ना। उसके बाद राजकुमारी मीनाक्षी हिरन के साथ खेलने लग जाती है। तभी अनजान दिशा से एक तीर आके हिरन को लग जाता है और हिरन से शरीर से खून बहने लगता है। राजकुमारी मीनाक्षी यह देख के बहुत डर जाती है। अरे थोड़ी देर पहले हिरन का बच्चा कितना खुश होकर खेल रहा था, अभी उसके साथ क्या हो गया? शुक्र मेरे साथ खेल रहा था और अब अचानक से सब कुछ बदल गया। मुझे कुछ करना चाहिए। राजकुमारी मीनाक्षी दर्द से कराते हुए हिरन को अपने हाथ से सहलाने लगती है और दूसरे हाथ से तीर निकाल देती है। तभी अचानक से झाड़ियों में से कुछ हलचल होने लगती है। राजकुमारी डर जाती है, पर वहाँ से एक नौजवान युवक निकलकर बाहर आता है। कौन हो तुम? क्या तुमने ही तीर चलाया था? देखो तुम्हारी वजह से क्या हो गया है। नहीं, ये तीर मैंने नहीं चलाया, ये तीर मेरे दोस्त ने चलाया। वो पास के एक राज्य के राजा है। देखो तुम्हारे दोस्त की वजह से क्या हो गया। मुझे माफ कर दीजिए, मेरे दोस्त की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। मुझे नहीं लगता भी हिरन का बच्चा बच पाएगा। नहीं नहीं, ये जरूर बच जाएगा, आप बस देखते जाइए। राजकुमारी मीनाक्षी को आयुर्वेद का बहुत सारा ज्ञान था। वो जाकर जंगल से जड़ी बूटी तोड़ कर लाती है, वह हिरन के घुटनों पे लगा देती है। यह सब करते हुए राजकुमार मीनाक्षी को देख रहा था। राजकुमार को राजकुमारी मीनाक्षी का व्यक्तित्व बहुत पसंद आने लगता है। वो एक टक ये सब देखने लगते हैं। तभी हिरन का बच्चा ठीक हो जाता है और दोनों सहलाने लगते हैं। तभी अचानक से हिरन का बच्चा एक परी में बदल जाता है। राजकुमार चौंक जाते हैं। ये क्या हुआ? ये हिरन अचानक से एक परी में कैसे बदल गया? हाँ राजकुमारी, मैं परी हूँ। मुझे एक ऋषि से श्राप मिला था। मैं परीलोक की राजकुमारी हूँ। मैं धरती पर आई थी। मैंने देखा जंगल में एक ऋषि तपस्या कर रहे थे और मैंने उनकी तपस्या भंग कर दी और उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तुम धरती लोक पर हिरन के रूप में ही रहोगी और कोई मनुष्य आने के बाद तुम्हें इस श्राप से मुक्त कर सकता है। वो मनुष्य एक दयालु और कोमल होना चाहिए, जिसके मन में हर किसी के लिए प्रेम होना चाहिए। उसके वजह से ही मैं इस श्राप से मुक्त हो पाऊंगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमारी, तुम्हारी वजह से मैं इस श्राप से मुक्त हो पाई हूँ। तुम्हारी मदद करूंगी। क्या? मगर 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 मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए परी माँ। मैं जानती हूँ राजकुमारी मीनाक्षी, तुम्हें क्या चाहिए। तुम मेरे पीछे पीछे आओ। इतना कहने के बाद परी राजकुमारी मीनाक्षी और राजकुमार को लेकर जंगल के अंदर चली जाती है और वो लोग एक तालाब के पास पहुंच जाते हैं। यह एक जादुई तालाब है मीनाक्षी। तुम इस तालाब में नहाकर एक सुंदर सी स्त्री में बदल जाओगे। मैं जानती हूँ तुम्हारी बचपन से ही कामना थी कि तुम्हारी काया एकदम से बदल जाए। यह पल आ गया राजकुमारी मीनाक्षी। परी की बातें सुनकर राजकुमारी थोड़ा सा चौंक जाती है। कुछ कह सकती उससे पहले परी वहाँ से गायब हो जाती है। अब राजकुमारी के पास वो जादुई तालाब था। वो उसके पास बढ़ रही थी, तभी उसे राजकुमार आवाज देता है। राजकुमारी, क्या आप ये सच में ये करना चाहती है? हाँ, इसमें बुरा क्या है? ये सच है कि मेरी काया के कारण मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ा है और इसलिए अब तक मेरी शादी भी नहीं हो पाई है। मैं अब अपना रूप अच्छा कर लूंगी और फिर मेरा जीवन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। इतना कहने के बाद राजकुमारी मीनाक्षी नदी में डुबकी लगाती है। डुबकी मार के जब वो बाहर निकलती है तो वो एक सुंदर सी स्त्री में बदल जाती है।
उसे देखकर राजकुमार भी चौंक जाते हैं। क्या मैं सच में सुंदर हो गई हूँ? हाँ, बहुत ज्यादा। तुम चाहो तो नदी में अपना प्रतिबिंब देख सकती हो। राजकुमारी मीनाक्षी पानी में अपना प्रतिबिंब देखती है और उन्हें अपनी आंखों से भरोसा नहीं होता है और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। खुशी के मारे उनके आंखों से पानी निकल आता है और वो राजकुमार से कहती है, मुझे अब जाना होगा, यह सब माँ को बताना होगा। इतना कहने के बाद राजकुमारी वहाँ से निकल जाती है। वो राजकुमार मीनाक्षी से कुछ कहना चाहता था पर वो उनकी बात सुने बगैर वहाँ से महल के लिए निकल जाती है। राजकुमारी मीनाक्षी जब महल में पहुँचती है तो उन्हें देखकर कोई पहचान नहीं पाता। उन्हें देखकर महाराज उनसे पूछते हैं, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आई हो? पिताजी, मैं आपकी बेटी मीनाक्षी हूँ। मेरी काया एकदम से बदल गई है। देखिए माँ, मैं आपकी बेटी हूँ। मेरा रंग रूप कैसे निखर गया है। राजकुमारी मीनाक्षी की बातें सुन के महल के सारे लोग चौंक जाते हैं। ये सब क्या है? राजकुमारी मीनाक्षी ऐसे कैसे बदल गई? ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ ही घंटों में राजकुमारी ऐसे कैसे बदल सकती है? हाँ मीनाक्षी, तुम्हारा रंग रूप कैसे बदल गया? ये चमत्कार हुआ कैसे? राजकुमारी मीनाक्षी की बातें सुन के सभी खुश हो जाते हैं, शिवाय शिवगामिनी और उसकी दुष्ट बेटी। इन दोनों को इसकी बातों से खुशी नहीं होती है। बेटी मीनाक्षी, ये तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। अगर तुमने उस हिरण की मदद नहीं की होती तो आज ऐसा नहीं हुआ होता। जो दूसरों के बारे में अच्छा सोचते उनके साथ हमेशा अच्छा होता है। हाँ मीनाक्षी, अब हम आपकी शादी बहुत धूमधाम से करेंगे, वो भी एक अच्छे से राजकुमार के साथ। महल में सभी खुश रहते और दुष्ट माँ बेटी को खुशी नहीं होती है। राजकुमारी रिद्धिमा अपनी माँ शिवगामिनी के कमरे में जाकर उनके साथ बात करती है। माँ, उस मीनाक्षी का सुंदर चेहरा इससे नहीं देखा जाता। इस राज्य में मेरे से खूबसूरत कोई लड़की नहीं है। अब राजकुमारी मीनाक्षी की तारीफ करते लोग थक नहीं रहे। तो मुझे भी बहुत ज्यादा आ रहा है, मगर अब हम कर भी क्या सकते हैं? क्यों नहीं माँ, अभी भी बहुत कुछ कर सकते हैं हम। शिवगामिनी रिद्धिमा की बातें सुनकर चौंक जाती है। माँ, वो बदसूरत मीनाक्षी अगर उस तालाब में नहाकर सुंदर हो सकती है तो मैं तो पहले से ही सुंदर हूँ। अगर मैं उस तालाब में नहाऊंगी तो मैं उससे कहीं गुना ज्यादा खूबसूरत हो जाऊंगी ना माँ, है ना माँ? शिवगामिनी को रिद्धिमा का यह विचार बहुत अच्छा लगता है। वाह, क्या बात है मेरी बेटी, क्या दिमाग पाया है। हम कल ही चलेंगे उस तालाब के पास। ठीक है, कल ही चलेंगे। दूसरे दिन रिद्धिमा और शिवगामिनी उस तालाब की खोज में जंगल में दूर निकल जाते हैं। बहुत ढूंढने के बाद उन्हें वो जंगल नजर आता है और दोनों माँ बेटी उस जंगल को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। माँ, आप यहीं पे रुकिए, मैं अभी तालाब में जाकर नहाकर आती हूँ। जैसे ही राजकुमारी रिद्धिमा नहाने के लिए आगे बढ़ती है, वहाँ पर एक परी प्रकट हो जाती है। वो परी राजकुमारी रिद्धिमा और शिवगामिनी को गुस्से में देखती। रुक जाओ तुम दोनों, ये तुम क्या करने जा रही हो? तुम हमें रोक नहीं सकती। इस तालाब में नहाने का हक सबको है ना? हाँ, परंतु यह तालाब उन लोगों के लिए है जिनको इसकी सच में जरूरत है। तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, तुम आगे मत बढ़ना। तुम्हें पता है ना, ये इस राज्य की राजकुमारी है। अगर हमने महाराज को तुम्हारी शिकायत कर दी ना, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अभी परी जी, आप हमारे रास्ते से हट जाइए, ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, फिर मत मानो मेरी बात, मगर जब बाद में इसकी गलती का पछतावा होगा तो मेरे पास मत आना यहाँ पर। रिद्धिमा ने परी की एक भी बात नहीं सुनी और वो तालाब की ओर नहाने के लिए चली गई। जैसे ही वो तालाब से नहाकर बाहर निकली, जैसे ही वो बाहर निकलती है तो दोनों के होश उड़ जाते हैं। उसका रंग पूरा काला पड़ जाता है और शरीर में चुड़िया भी आ जाती है। वो चुड़ैल से कम नहीं लग रही थी। नहीं, ये कैसे हो सकता है? नहीं,
ये कैसे हो सकता है? रिद्धिमा, मुझसे तेरा ये चेहरा देखा नहीं जा रहा है। रिद्धिमा बहुत डर गई थी। उसने आगे बढ़ के तालाब में झांककर अपना चेहरा देखा तो नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं, नहीं। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, पर तुमने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। अभी तुम्हें इसी रूप में हमेशा जीना होगा। इतना कहकर परी वहां से गायब हो जाती है। राजकुमारी रिद्धिमा फूट फूट कर रोने लग जाती है। इसीलिए कहते हैं, कभी भी किसी से ईर्ष्या और जलन नहीं करनी चाहिए, वरना परिणाम हमेशा ही बुरा ही होता है। वीडियो अगर आप लोग अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।